हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। अब उसमें हम बात करेंगे, जो हमारी बात चल रही थी फंक्शन की। तो फंक्शन हमने क्या कहा कि फंक्शन ए से बी में ही एक फलन है, और वो कैसा फलन है जिसका ए सेट, यानी जिसमें ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट पे आपको बी सेट में से ही केवल और केवल एक इमेज मिलती हो, एक प्रतिबिंब मिलता हो, यानी दो डिफरेंट क्रमित युग्मों यानी ऑर्डर पेयर में आपको पहला अवयव समान नहीं हो और उसकी डोमेन क्या हो, ए सेट कंप्लीट हो, तो वो क्या कहलाता था, फंक्शन। तो हमने इतनी बात कर ली थी कि एफ ए से बी में एक फलन है, फंक्शन है। तो सिंपलीफाई द फंक्शन, यानी फंक्शन को हम सिंपल तौर पे क्या कह सकते हैं, देखिए कि एफ बी ए रूल, एक नियम है। फंक्शन क्या है, एक नियम है। हैज सम एलिमेंट, जो कुछ अवयव रखता है। कहाँ से भाई, अवयव रखता है यानी कहीं से उसकी डोमेन तो होगी ना, उसी में से रखेगा एलिमेंट। तो दैट गिव्स सम न्यू एलिमेंट है, जो हमें क्या देता है, कुछ नए अवयव देता है। कहाँ देगा, यहाँ देगा, को डोमेन में देगा। भाई ये क्या है आपकी डोमेन, क्या है, अब देखना बड़े प्यार से, ये डोमेन है यानी प्रांत है, और बी क्या है आपका कोडोमेन, यही होता है। और कोडोमेन में ही क्या होती है, रेंज होती है। कल ये बात बताई थी ना आपको, बताई थी नहीं बताई थी भाई, सह प्रांत, ठीक है। इसी में क्या होती है, रेंज होती है, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज क्या होती है, सबसेट होती है कोडोमेन की, उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का परिसर, ठीक है। तो अब कैसा फंक्शन है, फंक्शन रूल कैसा है कि नियम बन गया कि y इक्वस टू एक्स प्लस 3, वही एग्जाम्पल ले लिया, और भी एग्जाम्पल लेंगे, अभी देखते जाओ कि भाई हमने x प्लस 3 एक ले लिया, लेकिन अब हम a से हम कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू n है। अब हमने क्या कह दिया, x बिलोंग्स टू n, यानी अब x बिलोंग्स टू n हमने कह दिया, तो रूल है और x बिलोंग्स टू n है, तो आप n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो अब y देखिए, y में जब आप 1 रखोगे, x 1 प्लस 3 4 आएगा। y इज इक्व टू आप जब 2 रखोगे तो 5 आएगा। y इक्व टू जब आप x इक्व टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जब y इक्व टू आप -2 रखो, सॉरी माइनस तो रखिए, सॉरी 0 भी नहीं रख सकते n में, तो 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, सॉरी क्योंकि n कहा है x को हमने, है ना। और भी कुछ कह सकते हैं अभी समझने के लिए, देखिए 4 रखोगे तो 7। अब एक नियम बना कि नहीं बना, यानी आप x रखते जाओ आपको y नए। तो देखिए एफ बी ए रूल एक नियम है, कैसा नियम है कि कुछ एलिमेंट रखता है, कुछ एलिमेंट रखता है, कहाँ से रख रहा है, नेचुरल नंबर में से रख रहा है। और दैट गिव्स सम न्यू एलिमेंट, यानी कुछ नए अवयव देता है। नए अवयव क्या मिल रहे, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, अप टू चलते जाओ, यही मिलते जाएंगे, यानी y इक्वस टू। तो इस y इक्वस टू को मैं क्या कह दूं, fx भी कह दूं। क्या कह दूं मैंने चलो ऐसे नहीं, आप y को छोड़िए, आप यहाँ पे ये y भी वैसे रखना ठीक है, लेकिन आप इसको fx रख लीजिए। मैंने क्या कह दिया, fx, और यहाँ पे भी आप fx करते जाइए, ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा समझने के लिए ये मैंने ऐसा चेंज कर दिया कि एफ बी ए रूल हैज सम एलिमेंट, जो कुछ अवयव रखता है, x बिलोंग्स टू n है, दैट गिव्स सम न्यू एलिमेंट, यानी f एक नियम है जो कुछ अवयव से कुछ नए अवयव देता है, यानी fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्या है, एक फंक्शन है। तो fx कह दिया हमने, फंक्शन का कह दिया fx, x रखा यानी f यहाँ क्या था, 1 था, तो ये fx की वैल्यू, यानी आप यहाँ पे 1 f2 f3 ऐसा किया, f4 और अप टू चलता जाएगा नहीं जाएगा, इस तरीके से रखते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि नियम है, कैसा नियम है कि fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी x कहाँ से रखना है, नेचुरल नंबर में, तो आपको ये रख लिया। अब इसको मैं आपको कह दूं f मेरा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, 1 4 1 5 और 2 5 3 6 4 7 5 8 ऐसे चलता जाएगा। देखिए 3 का डिफरेंस, और अप टू इनफाइनेटली चलता जाएगा, लिख दूंगा।
अब मैं इसे लिख रहा हूँ रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, बड़े ध्यान से देखना। मैं क्या लिख रहा हूँ, x है मेरा, और अब y को जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, fx। क्यों, मुझे क्या मिल रहा है, नए एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, fx के रूप में मिल रहे हैं। और बड़े ही ध्यान से देखना, fx इज इक्व टू x प्लस 3 फॉर ऑल, सभी x बिलोंग्स टू n। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो देखो क्या था फंक्शन, एक रूल था। कैसा रूल था, और रूल f यानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बड़े ध्यान से देखो। अब f है जो नेचुरल नंबर ले रहा है, 1 2 3 4 5 ये ले रहा है, नहीं ले रहा है नेचुरल नंबर, और जा भी किसी में रहा है, नेचुरल नंबर में ही जा रहा है। देख लो 2 4 5 6 7 8 ये सब भी तो नेचुरल नंबर ही हैं। तो f क्या है, n से n में जा रहा है, यानी f क्या था, यहाँ एक रूल था। क्या था, एक नियम था। और यहाँ क्या बन गया, रिलेशन बन गया। चेक कर लो, संबंध बना कि नहीं बना, ये संबंध है ना, संबंध बन गया। और जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये संबंध बन गया ऐसा, तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या दे दिया इसने, फंक्शन दे दिया। देख लो चेक करके, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में उन सब पे मिलेगा। पहला अवयव समान ही है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, चलते जाओ, अलग अलग मिलेगा। और पूरा की पूरा एन इसमें यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो क्या कह दूं मैं, बड़े ही प्यारी कह दूं कि एफ बी ए रूल बी ए फंक्शन रिलेशन, रूल बी ए रिलेशन। रूल क्या है, एक संबंध है, एंड रिलेशन applied to function, यानी क्या हुआ कि नियम संबंध है, वह संबंध, नियम क्या है, संबंध है, और संबंध क्या है, फलन है। फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसका मतलब, अब आप कहोगे सर यही एग्जाम्पल आपने लिया, इसी के लिए दिखाया, कोई और एग्जाम्पल भी, चलो दूसरे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बड़े प्यार से देखिए, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्व टू 2x, और अब भी मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू n। अब कहोगे सर क्या n ही लेंगे, अरे नहीं भाई, n ही n से काम थोड़े चलेगा, रियल नंबर भी ले लो, अभी वो चीज़ भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एफ एक्स इज इक्व टू 2x। अब देखो f1 लूँगा तो क्या मिलेगा 2, f2 लूँगा तो 4, f3 लूँगा तो 6, और अप टू ऐसे ही, यानी क्या चलेगा, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, अप टू डेट। ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये f बनेगा नहीं बनेगा। और इसको क्या कह दोगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कहोगे तो क्या कहोगे, x एफ एक्स इज इक्व टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। कह दिया मैंने ये, तो ये मेरा एक नया एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे भी नियम फॉलो हो रहा है, यानी एफ एक्स इज इक्व टू 2x, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्व टू 1/x। ये सारे की सारे क्या हैं, एक रूल है, एक नियम है, और नियम ही क्या है, एक फंक्शन है। यानी फंक्शन नियम फलन है, और फलन फंक्शन क्या है, एक रूल है। मैंने बड़ी ही प्यारी बात आपको बता दी, यानी फलन रूल है और रूल ही फंक्शन है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होगी।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये बात पढ़ ली कि फंक्शन क्या है, रूल है, और रूल ही क्या है, फंक्शन है, तो हमने एक और नियम लिया, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो बड़े, और हमने कहा कि x क्या है, रियल नंबर। तो इसको देखो मैपिंग से समझ लेते हैं, यानी एरो डायग्राम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये रहेगा सर एरो डायग्राम कहीं देखा और वहाँ गायब हो गए, तो एरो डायग्राम में बना के देख लेते हैं इसी में। अब यूँ तो एरो रियल नंबर को बेटा बॉक्स में दिखाना इम्पॉसिबल है। अब देखो ना, आप यहाँ रियल नंबर रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, यानी ये जो f है वो कहाँ से कहाँ जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब सिंपल x को r का है तो x एफ एक्स भी क्या मिलेगा, r ही मिलेगा। तो अब आपका जो ये तो क्या था, डोमेन, और ये क्या था, कोडोमेन। यानी आप क्या कह दोगे, यहाँ से आप कह दोगे क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन, है ना, और अप टू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा -4 -2 -1 -3 -1 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा दूसरा सेट है, ठीक है। अब देखो, अब इस फंक्शन में चेक करते हैं, जब हम f1 आपने रखा तो क्या मिला, 1 + 2 अपॉन 1 - 3 इज इक्व टू 3 अपॉन -2। और देखिए चूंकि रियल नंबर है, रियल नंबर है तो हमने इसको मान के चलो 3/2 मान लिया। भाई रियल नंबर में तो सब कुछ आएगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का समीशन होता है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। तो हमने जब 1 रखा तो हमें क्या मिला, -3/2। और अगर मैं -1 रखूं तो -1 + 2 अपॉन में -1 - 3 इज इक्व टू क्या मिलेगा, 1/-4। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मान के चलो ये 1/4 हमने मान लिया, तो इस पे ये मिल गया। लेकिन बड़े ही प्यार से देखना, जैसे ही मैंने f3 रखा, क्या रखा, f3, तो f3 रखने पे क्या मिलेगा, 3 + 2 अपॉन 3 - 3 यानी 5/0, और ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। और नॉट डिफाइन हो गया, इसका मतलब आपको यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी तो कोई इमेज होगी ही नहीं होगी ना 3 की कोई इमेज। और जब 3 की कोई इमेज नहीं होगी तो मैंने क्या कहा था कि डोमेन के इक्वल, डोमेन है वो कंप्लीट यूज होनी चाहिए, जबकि 3 पे ये वैल्यू नहीं लेगा। इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे आपको यहाँ नॉट डिफाइन मिलेगा। नॉट डिफाइन कुछ होता नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इसका मतलब ये यहाँ ये एलिमेंट छूट जाएगा, इस एलिमेंट को हम छोड़ देंगे क्योंकि नॉट डिफाइन वैल्यू वाले हम लेंगे ही नहीं। तो जब ये एलिमेंट छूट गया तो इसका मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट का यूज नहीं हुआ, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो फिर सर ऐसे केस में हम जैसे रियल नंबर आएगा उसमें तो पंगा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे केस में हम यहाँ क्या करते हैं, उसका जो रेस्ट्रिक्ट, जब रियल नंबर से बात करनी होती है तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट को यानी हर वाले पार्ट को x - 3 को इक्वल, जो भी हर होगा यहाँ पे x - 3 है तो x = 3 आया। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल टू 3। अब समझ में आई, हमारी बहुत जगह वैल्यूज पे लिखा आता है कि x इज नॉट इक्वल टू ये, x इज नॉट। अभी मान के चलो आपका कोई फंक्शन होता है x² - 1/2x होता, तो यहाँ पे आपको 100% ये लिखा मिलता है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कहा ना डिनोमिनेटर पार्ट को आप 0 के इक्वल रख लो तो x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें
आप जब भी ऐसा केस होगा, इस तरीके से नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला केस आएगा, तो उसमें नीचे वाली वैल्यू को आपको, हर वाली वैल्यू को, यानी डिनोमिनेटर पार्ट को ये देखना है कि किस पे वो जीरो हो रहा है, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए बेटे, जब अब इसकी रेंज, अब ये मैं क्या कह दूं, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ लिखूं प्रॉपर, इसमें ये फंक्शन नहीं था, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं कि एफ आर माइनस जीरो, आर माइनस थ्री, यानी आर रियल नंबर में से 3 एक वैल्यू है जिसको हटाना है आपको, और बाकी मैं कह दूं यहाँ आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो बताइए अब ये फंक्शन है या नहीं है? अब ये 3 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, -3 करना है, तो यहाँ ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो ये एक नियम है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो भी x होगा वो रियल नंबर में से होगा। इसका मतलब जो रियल नंबर की ही हमने बात कर ली, तो किसी भी रूल के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए हम रियल नंबर की बात करेंगे, और रियल नंबर से बड़ा कोई सेट हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो डोमेन है सर, जो डोमेन है यानी प्रांत है, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ आपको, अगर f कोई r से r में फलन है, उसमें से फलन तो r से r में से ही होगा, लेकिन वो फलन की सिचुएशन डिपेंड करेगी। अब एक फलन मान ले, ये f(x = 2x) था, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो इसमें तो r से r में काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से रेशनल नंबर टाइप के फलन आएंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इनको, रेशनल फंक्शन p/q वाले, ठीक है ना, उसमें डिनोमिनेटर पार्ट में से उस वैल्यू को हटाना होगा जिसमें वो नॉट डिफाइन को अटेंड करता है, जिस वैल्यू पे, उस वैल्यू को लेफ्ट कर दिया जाता है। तो उसी से हमारा, तो डोमेन इज सबसेट इक्वल टू रियल नंबर होनी चाहिए। अब सबसेट मैंने क्यों कहा, इक्वल टू तो होना ही चाहिए। सबसेट मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें लेफ्ट हो जाती हैं। और कोडोमेन भी क्या होनी चाहिए, कोडोमेन भी क्या होनी चाहिए, सबसेट इक्वल टू आर होनी चाहिए। यानी फंक्शन क्या है, बड़ी प्यारी बात बता दी मैंने कि कोई फंक्शन है वो रियल नंबर में से रियल नंबर ही है, लेकिन क्या है, उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, सबसेट इक्वल टू, और कोडोमेन भी क्या होनी चाहिए, सबसेट इक्वल टू रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये था हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आती है दिमाग में निकल के कि सर अब मुझे आप ये बताइए कि सर आपने ये कह दिया कि जो डोमेन है वो रियल नंबर होती है, यानी x की कुछ भी वैल्यू रख देंगे, है ना, यानी प्रांत। तो आपने एक बात बताई थी कि डोमेन की डेफिनेशन को ये कहा था कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर क्रमित युग्म में जो पहले अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रांत होता है या डोमेन होता है। तो फिर सर यहाँ तो आप ऑर्डर पेयर ऐसे इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी रियल नंबर में, और इसमें ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित हो जाएगा। और जब भी अपरिमित का केस होगा तो फिर सर हम ऑर्डर पेयर कैसे लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे उस सेट को, नहीं लिख पाएंगे ना। तो उसमें फिर हम क्या कहेंगे, डोमेन। तो थोड़ी सी चेंज है परिभाषा, क्या कि वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ, ऐसे कहेंगे, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड। क्या कह दिया, क्या हो, एफ एक्स इज डिफाइंड, यानी एक्स के मानों का समुच्चय जिसमें एफ एक्स परिभाषित हो, ठीक है। क्या हुआ, मतलब x के मान का समुच्चय। अब x के मान कौन से आएंगे, सिंपल सी बात है यार, यही तो आएंगे x के मान, डोमेन ही तो आएगा। ये डोमेन है या नहीं है,
तो ये x के मानों का समुच्चय होगा। वहाँ पे भी भाई पहला एलिमेंट के ऑर्डर पेयर में से पहले अवयव ले रहे थे नहीं ले रहे थे, और वो रियल नंबर की, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर की मैं बात करूँ, रियल नंबर से मतलब इनफाइनाइट की, तो उसमें x के मान ही तो आएंगे रूल में। फलन में हम क्या कह रहे हैं, रूल बन रहा है और रूल में ये x के मान क्या होंगे, x के मान ही तो होंगे। इसलिए क्या कहा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन विच fx डिफाइन, जिस पर fx परिभाषित हो। परिभाषित क्यों कहा, क्योंकि फलन की डेफिनेशन तो फुलफिल करने चाहिए हो, ठीक है। तो फिर सर हमारा जो कोडोमेन है वो क्या होगा, यानी सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत और परिसर एक ही बात है यहाँ पे, या परिसर कह लो, सहप्रांत तो पूरा की पूरा सेट ही हो जाएगा आर, है ना। तो यहाँ पे आप परिसर कह लो, इसको क्या कह लें, परिसर की डेफिनेशन क्या आती है, रेंज की डेफिनेशन क्या आती है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, वहां तो x के मानों का समुच्चय था, यहाँ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, यानी fx से मतलब जो आपकी ये वैल्यूज ही तो है fx, r को हम ये क्या है fx ही तो है, और ये x है, यानी ये जो समुच्चय होगा इसमें से जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी रेंज होंगी, है ना। यानी fx के मान का समुच्चय, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। जो सेकंड ऑर्डर थे वो fx ही तो आते हैं, x fx लिख नहीं रहे थे क्या अभी, x fx, तो ये जो होंगे वैल्यू, इनका जो समुच्चय होगा वो तो रेंज, इनका जो समुच्चय होगा वो डोमेन। क्लियर हुई बात, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।